welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 7th wind, storm and cyclone chapter जिसमें हम आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है विंड करंट एंड जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। मतलब जो वायु प्रवाह है, ठीक है, वो जनरेट होते हैं किस कारण से? अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। मतलब पृथ्वी पे कुछ जगह गर्म है, कुछ जगह ठंडे हैं, उसी के अनइवन प्रोसेस से होता है। मतलब ठंड हवाएं गर्म की तरफ, गर्म हवाएं ठंड, ठीक है, ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो अब आइए डिस्कस करते हैं ये पूरा है क्या प्रोसेस। तो होता क्या है बेटा, देखिए जैसे आपकी ये अर्थ है, ठीक है, आप जानते हो ये अपने आप घूमा करती है। दूसरी चीज, इसी अर्थ में जो मिड लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। याद आया? ये आप ज्योग्राफी में पढ़े हो, ठीक है। और ये जो सबसे नीचे वाले जो 2 पॉइंट है या इसके अगल बगल का जो रीजन है वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल। जो ऊपर टाइप में है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जो नीचे है उसे साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जानते हो। तो होता क्या है, आपको पता है कि पृथ्वी में जो अपर मोस्ट लेयर है वहां पे पूरी बर्फ जमी होती है, आइस पूरा, ठीक है। जबकि नीचे भी यही हाल होता है कि नीचे भी आपका आइस जमी रहती है। बीच में क्या होता है? ये सूर्य होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्ट डायरेक्ट लाइट कहाँ पड़ती है? इस इक्वेटर पे पड़ती है। इस पे पड़ने से इधर का जो रीजन होता है इतना, वो क्या होता है बेटा? वो आपका ईयरली, थ्रू आउट ईयरली हीट रहता है, ठीक है। अच्छा, हीट हो जाने से क्या क्या चीज है आप देखोगे? अगर हीट हो रहा तो यहाँ की जो हवाएं होंगी वो भी क्या होंगी? गर्म होंगी। और आपको अभी थोड़े दिन पहले पिछले प्रीवियस वीडियो में समझाया गया है कि गर्म हवा क्या करती है, हैं? वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ चली आती हैं, जबकि जो ठंडी हवाएं होती हैं उनकी जगह लेने के लिए आती हैं। तो ठंडी हवा कहाँ से आएंगी? पोल से, ठीक है ना। और जो इक्वेटर के आसपास की हवाएं वो कहाँ जाएंगी? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इस तरह मूवमेंट होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, आप देखोगे हवाओं का परिवर्तन होता है। इसी से क्या होते हैं, जो समुद्र में हवा, भाई देखो, अगर ट्रांसफर होगा हवा तो हवा चलेगी, और हवा चलेगी किस कारण से? प्रेशर कम होगा, है ना। प्रेशर कम होगा तभी तो ऊपर उठेंगे, गर्म चीज हल्की हो जाएगी। किस कारण? हीट के कारण। हीट कहाँ से मिलेगी? सूरज से मिलेगी। सूरज से मिलने के कारण वहां की हवा ट्रांसफर हो जाएगी दूसरी तरफ। दूसरी ट्रांसफर हवा कहाँ जाएगी? यानी ठंड वाली जो हवा नीचे की तरफ से उस जगह पे आएगी। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। इसी से आपके समुद्रों पे भी लहरें वगैरह आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज पूरा बताया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि जो पूरा आपका 1 मिनट पेन ले लूं। हाँ, इधर देखिए, ये जो 30 डिग्री, 0 30 डिग्री लेटीट्यूड जो बेल्ट है, ठीक है। और ये मतलब 0 30 डिग्री जो होता है, ये आपको इक्वेटर 0 डिग्री माना गया, उसके 30 यहाँ तक, ठीक है, 30 60 यहाँ, फिर ऊपर एकदम 90 180 360 पूरा चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूरा 180 इस तरह पूरा चलता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हवा पूरा ट्रांसफर हुआ करती है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस जगह लिखा है the wind would have flown in the north-south direction from north to south और from south to north। कहने का मतलब आप समझिए, जैसे अपना अपना इंडिया है ये, ठीक है, मान लीजिए इंडिया है। अब आप समझिएगा गर्मियों में क्या होगा, इक्वेटर है ना, यहाँ से मान लीजिए गया, ठीक है। अगर इक्वेटर और उसके आसपास का जो रीजन है वो गर्म होगा, वहां डायरेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ की जो हवा होगी, ठीक है, इस जगह की हवा गर्म होगी, और दूसरी साइड की हवा जो समुद्र वाली है उतनी गर्म नहीं होगी, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर ये जो गर्म है तो यहाँ की हवा हल्की होकर इधर चली आएगी और इसकी जगह लेने समुद्र वाली आएगी। याद आया? है ना। ये आपको अभी हीट चैप्टर में ही बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब समुद्र वाली हवाएं साथ में बहुत सारे आप देखोगे वाटर वेपर भी लेके आती है। वाटर वेपर कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, क्लाउड, ठीक है। और क्लाउड ही क्या है, जब उनका भी प्रेशर कम होगा तो वो भी क्या है, बूंद के रूप में नीचे आना चालू हो जाते हैं, यानी पानी बरसना चालू होता है। अब होता क्या है, ठंडियों में यही चीज सोच लीजिए। ठंडियों के लिए, जैसे ठंडी में क्या होगा बेटा, जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया हो गया। अब आप ठंडी में क्या होगा, अपनी लैंड ठंडी भी जल्दी होगी, है ना। और यहाँ पर की हवा जो इधर की साइड की हवा है, क्योंकि आपको पैसिफिक ओशन साइड की जो हवा है चाइना के उधर से होके जाएगा, साउथ चाइना सी, ठीक है, तो वो सब भी कहाँ आएंगी? इधर आएंगी। लेकिन ये थोड़ा ठंडा इलाका होता है, पहाड़ी रीजन है,
तो उतनी बरसात इधर नहीं करा पाता है बरसात सीजन में, ठीक है। अब आप समझ में आई बात कि गर्मियों में क्यों ज्यादा पानी बरसता है, ठंडियों में क्यों कम पानी बरसता है। तो अच्छे समझे होंगे, ठीक है। आइए अब हम एक आप लोगों ने लास्ट टर्म में कविता पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें छोटे क्लास में है, रेयरिंग क्लाउड अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मानसून हियर डार्क एंड क्लाउड देन पावर ओवर एवरीवेयर क्लाउड मेक्स लाइटनिंग फ्लैश ओवरहेड। मतलब किसान पानी बरसता है, किसान खुश होता है, हर चीज अच्छा सा रहता है, लेकिन कुछ चीजें हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं, उसको हम नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट टर्म कौन है? थंडर स्टार्म और साइक्लोन, ठीक है। ये देखिए, इसको हम नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। और ये देखिए पूरा बना हुआ है बेटा, ये जब आप यहाँ पर देखिए लिखा है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स मानसून विंड फ्रॉम साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम साइड से। ये देखिए दक्षिण पश्चिम साइड से आ रही ना, है ना, इन समर। क्यों? क्योंकि यहाँ समुद्र का पानी जो है थोड़ा ठंडा होगा, वो इधर चली जाएगी। यहाँ की जो हवा होगी वो ऊपर चल के इधर आए होगे, तो यहाँ ड्रॉपलेट्स भी लाते हैं, वाटर वेपर भी लाते हैं, पानी बरसाते हैं। लेकिन ठंडियों में क्या होता है बेटा? ठंडियों में अब यहाँ से आएगा, इस साइड भी चाहे साउथ चाइना सी वगैरह है, पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पे फिलहाल हिली रीजन ठंडा हो जाता है, जलवाष्प उतना पानी नहीं बरस पाता है जितना ये वाला पानी बरसता है गर्मियों के सीजन में, ठीक है। आशा करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझे हो, कि जो नहीं समझ आया आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।